हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स जून के महीने के पार्ट 2। दिस इज पार्ट 2। आपको पता है एक पार्ट में मैं 25 क्वेश्चंस कराता हूं और टोटल महीने में 4 पार्ट होते हैं। तो 1 मंथ में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूँ। और जब आपका एग्जाम, आपने RIMC का जून का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा 4 जून को जो एग्जाम, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे उससे आए हैं, करंट अफेयर्स से। स्टैटिक के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और जो प्रीवियस दिसंबर में हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और जो अब दिसंबर में एग्जाम आएगा RIMC का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स से डायरेक्ट आएंगे। करंट अफेयर्स से मैक्सिमम 98-95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। स्टैटिक जीके भी साथ में कवर करते तो वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। RIMC का एग्जाम 50 मार्क्स की करंट अफेयर जीके आते हैं, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। और सैनिक स्कूल में भी वेटेज, ज़्यादा वेटेज नहीं है करंट अफेयर का, बट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो तीनों स्कूल्स एंट्रेंस टेस्ट में आपको हेल्प मिलेगी करंट अफेयर सेक्शन से। आपको पता है अराउंड 30%, दैट इज 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के किस में आते हैं? RIMC में आते हैं। तो बहुत ही बड़ा वेटेज है। और 38 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए, और 50 मार्क्स गुड स्कोर है सिलेक्शन के लिए। तो ऐसे में करंट अफेयर्स के बिना आप इसको नहीं क्रॉस कर पाएंगे, इंडिविजुअल कट ऑफ या फाइनल सिलेक्शन को नहीं ले पाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म को भर के आप लाइव क्लास के लिए, बुक का डेमो, हॉस्टल, जो भी फैसिलिटी चाहते हैं आप उसको फॉर्म को सबमिट करिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। मेगा सरप्राइज लॉन्च हो जाएगा आपका। कब कब हम मेगा सरप्राइज आपको देंगे? 18 जून को। 18 जून को शाम को आपको मेगा सरप्राइज मिलेगा। ये एक प्रकार से सब बच्चों के लिए एक एजुकेशन का एक हमारा वो रहेगा। तो ज़्यादातर बच्चों को क्या करना है? बच्चों को जुड़ना है। 18 जून को यूट्यूब पे हम इसको लॉन्च करेंगे। सब बच्चों को इससे, बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा मिलेगा। ये एक सरप्राइज है, तभी देखेंगे क्या है। जिन बच्चों ने RIMC का फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया, अभी भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी भी ज़्यादा सिलेबस आगे नहीं गया है। फाउंडेशन बैच में ज़्यादा आगे अभी भी नहीं हुए हैं, अभी इनिशियल है। अगर आप इसको कर लेंगे तो दिसंबर का सिलेक्शन आपका तय हो जाएगा। तो फाउंडेशन बैच में सिलेक्शन क्लियर। तो आप इसको देख लीजिए, आपको ये करना है। और ये हॉस्टल है, हॉस्टल इस नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल की फ़ीस, कैसे आपको क्या क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी जान लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके हम नवोदय, RMS, सैनिक, RIMC सब स्कूल एंड टेस्ट की हॉस्टल के थ्रू भी प्रिपरेशन कराते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। लाइव क्लास कैसे लेंगे? इन नंबर पे कॉल करके आप लाइव क्लास ले सकते हैं। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, फिर आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज, आप इनको अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, ये सारे हैं। आज मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा जून का, पार्ट 2 जून। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दिया था। व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन? पंचमढ़ी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस माउंटेन रेंज में है? सतपुरा माउंटेन रेंज में। सतपुरा माउंटेन रेंज में है। महादेव हिल्स में। महादेव हिल्स क्या है? देखो, एक सतपुड़ा रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है धूपगढ़। धूपगढ़ क्लियर। और धूपगढ़ कहाँ है? महादेव हिल्स में। देखो, ये भी पंचमढ़ी, होशंगाबाद, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये भी हिल स्टेशन, ठीक है। लेकिन धूपगढ़ जो पॉइंट है वो हाईएस्ट है। और धूपगढ़ कहाँ है? महादेव हिल्स में। महादेव हिल्स भी सब सतपुड़ा रेंज में ही आती है। धूपगढ़ दैट इज 1352 हाईएस्ट पॉइंट है किसका? सतपुड़ा रेंजेज का। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब देखते हैं। और ये पंचमढ़ी, जो पंचमढ़ी है किस राज्य में? सवाल ये भी तो है भाई, पंचमढ़ी है किस राज्य में? तो पंचमढ़ी है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एज द फर्स्ट प्लेस एज पर 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स? फूड सेफ्टी इंडेक्स में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। करेक्ट आंसर ही तमिलनाडु। और इसको कौन इशू करता है? इसको इशू करता है FSSAI। FSSAI क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस संस्था है जो फूड मानकों को तय करती है। फुल फॉर्म क्या है? फूड स्टैंडर्ड, फूड, देखो पहला तो है फूड, F फूड, फिर है सेफ्टी, फिर स्टैंडर्ड, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर, AUTH, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है फसाई। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में।
न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। क्लियर, तो आपको ये जानना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक फेमस डांस है दैट इज भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है वो है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। और वर्ल्ड चेस ओलंपियाड वो कहाँ होगा इस साल? वो होगा आपका कहाँ पे? चेन्नई, कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु में। वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियन डे कब मनाते हैं हम? 8 जून को मनाते हैं, 8 जून को। अनवर्ड थीम क्या है इसकी? रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ये इसकी थीम है इस बार की 2022 की। और लार्जेस्ट ओशियन अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में कितने मेजर ओशियन है? 5 ओशियन है। लार्जेस्ट कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, एक तो इसको जानना को पैसिफिक। स्मॉलेस्ट कौन सा है? आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का रिलेशन किससे है? रिंग ऑफ फायर किससे है? पैसिफिक ओशियन से। ये कुछ चीजें आपको याद। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी क्या है? यूएसए की कैपिटल। ये वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे इसका नाम पड़ा है वाशिंगटन डीसी। साथ में न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका, लंदन किसकी है? इंग्लैंड की राजधानी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है जहाँ पे WHO और भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। अब इसमें अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक और IMF दो चीजें हैं। इनकी स्थापना हुई है ब्रेटन वुड, ये नाम आपको याद रखना, ब्रेटन वुड कन्वेंशन, ब्रेटन वुड समिति, ब्रेटन वुड कमिटी के तहत किसकी स्थापना हुई? IMF और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको आपको याद रखना है। IMF दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। साथ में ये भी आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मालपास, ये भी आपको याद रखना। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द करंट यूनियन मिनिस्टर। तो अभी जून 2022 में करंट यूनियन मिनिस्टर किसके लिए? ज्योतिरादित्य सिंधिया? सिविल एविएशन। क्लियर, सिविल एविएशन। और एग्रीकल्चर के लिए नरेंद्र सिंह तोमर, फाइनेंस निर्मला सीतारमन, एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, और सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके हो गए। चलिए, मेगा सरप्राइज आपको मिलेगा 18 जून को। यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे यूट्यूब के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा ये। क्लियर, ये इसमें आपको मैक्सिमम बच्चों को इसमें ऐड होना है, देखना है क्या सरप्राइज आपका रहेगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय द गांधी इन ब्रिटेन। चंपारण कहाँ पे है? तो चंपारण सत्याग्रह, पहले तो ये ईयर आपको याद रखना, 1917। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को कहाँ से? साउथ अफ्रीका से लौटे, इसलिए इसको क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। और 2 साल बाद, इसके तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने पहला सत्याग्रह लॉन्च किया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण जगह कहाँ है? ये चंपारण है बिहार में। राइट आंसर इज बिहार। विच कंट्री हैज टॉप्ड ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इसको कोलंबिया और येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की लॉन्च करते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो कौन सा नंबर 1 है? नंबर 1 है आपका डेनमार्क, नंबर 1 है डेनमार्क। सवाल ये होता है लास्ट में कौन सा है? भारत को इन्होंने लास्ट में रखा 180 कंट्रीज में। हालांकि भारत ने इसका विरोध जताया है, लेकिन अब जो भी है इसमें भारत को एनवायरमेंट सुधारों में सबसे लास्ट में रखा गया है। क्लियर, चलिए। डेनमार्क कैपिटल इज कोपेनहेगन, हेलसिंकी, स्वीडन स्टॉकहोम, यूके लंदन, ये सारी कैपिटल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है भाई सारी। मिथाली राज ने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। सारे फॉर्म्स ऑफ विच गेम? किससे? मिथाली राज सीजन क्रिकेटर, वो क्या है? वो एक क्रिकेटर थी, शी वॉज ए क्रिकेटर। अब तो रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने। कैप्टन थी टेस्ट टीम और इंडियन ODI की। 23 साल का इनका करियर रहा है मिथाली राज का। इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई जैसे सचिन तेंदुलकर, आपका विराट कोहली इसके हो गए मेंस में, ऐसे ही ये इनका योगदान रहा है वुमेन क्रिकेट में। एज पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 विच इंस्टीट्यूट हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 इन इंडिया? इंडिया में नंबर 1 कौन सा रहा है? तो कौन सा? IISc बेंगलुरु। ओवरऑल क्या रैंक रही है? 155, 155वीं रैंक रही है इसकी पूरी दुनिया में। नंबर 1 कौन सा रहा है? MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नंबर 1 रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become first Indian to be recognized as global SDG pioneer by United Nation Global Compact UNGC? क्या है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट? इसमें SDG पाइनियर कौन रहे हैं? तो कौन? रामकृष्ण मुकाबिली, एंड ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स करेंसी किसकी है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो SDR किसकी करेंसी है? SDR
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये ब्रेटन वुड, इनको बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि ब्रेटन वुड कन्वेंशन के तहत इनकी स्थापना हुई। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। क्लियर? दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। चलिए, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ इन स्पेस एट विच प्लेस? तो कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक जगह है भोपाल। अब आप इसको भोपाल को भोपाल मत समझ लेना, भोपाल तो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, लेकिन अहमदाबाद में एक जगह है BOPAL, भोपाल। यहाँ पे इसका इनोग्रेशन हुआ है। इन स्पेस 2020 में सरकार ने लॉन्च किया था, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, अब इसको हेडक्वार्टर मिला है। इन स्पेस बेसिकली करता क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इन स्पेस मीन्स आई मिस इंडिया, आई मिस इंडिया, इंडिया मिस इंडियन, नेशनल, एन मिस नेशनल, एस मिस स्पेस, पी मिस प्रोग्राम, पी मिस प्रोग्राम, और आपका सॉरी पी मिस प्रमोशन, नॉट प्रोग्राम, प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म के चांसेस कम है पूछने के, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रमोशन के अंदर आती है, और इसका मुख्य काम है स्पेस एक्टिविटीज को इनकरेज करना, रेगुलेट करना, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को। क्लियर? चलिए, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ए। अहमदाबाद गुजरात में है। एवरी ईयर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम कब मनाते हैं? 12 जून को। 12 जून को। थीम क्या है इस बार? थीम क्या? थीम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ये क्या है? ये इसकी थीम है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अवनी लेखरा रिप्रेजेंट इंडिया इन विच गेम? तो अवनी लेखरा भारत को किस गेम में रिप्रेजेंट करती है? किसमें? शूटिंग में। करेक्ट आंसर इज शूटिंग। और इन्होंने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है आपकी कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में चैटरॉक्स में। तो वहां पे इन्होंने क्या? 2 गोल्ड जीते हैं, 2 गोल्ड। ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, पैरा सीरीज या पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपियन है, इन्होंने वहां पे भी गोल्ड जीता था, और यहाँ पे भी 2 गोल्ड जीते हैं इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ झूम कल्टीवेशन? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होती है। नॉर्थ ईस्टर्न, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। YS जगनमोहन रेड्डी इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ? किस राज्य के चीफ मिनिस्टर है? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश का एक फेमस क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहीं पे नाम पड़ा है कुचिपुड़ी। क्लियर? ओके, चलिए। केरला में मोहिनीअट्टम कथकली, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और तेलंगाना में 2 हैं, बोनालू और बटुकम्मा, 2 हैं तेलंगाना की। जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये आपकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। उद्धव ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडेशन बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी एक गलती मत करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा सिलेक्शन लेने में। बहुत डिटेल में सारी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप दिसंबर में आपने अपना टारगेट बनाया है RMCU करेक्ट करने का, तो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट? देश का पहला क्या है? देश का पहला एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स है। तो किसने? IIM अहमदाबाद। करेक्ट आंसर इज IIM अहमदाबाद, डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम कब मनाते हैं? आपका हम मनाते हैं इसको 14 जून को। और क्या थीम थी इस बार? थीम भी इंपॉर्टेंट है, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ। ये है। हालांकि इसकी थीम के आने के चांसेस बहुत कम है। जो चांसेस सबसे ज़्यादा है वो आएंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम, उसको ओनली वन अर्थ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ओनली वन अर्थ, इसके ज़्यादा चांसेस है इस बार आने के, ओनली वन अर्थ। क्लियर? इसको ध्यान रखना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हम मनाते। साथ में ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? कार्ल, ये भी आपको नाम जाना, कार्ल लैंडेस्टीनर, LANDESTEIN, कार्ल लैंडेस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी। इसको डिस्कवर ब्लड ग्रुप, दैट इज कार्ल लैंडेस्टीनर।
विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 इन खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में नंबर 1 कौन सा है? इस बार कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन ये कहाँ किस स्टेट ने होस्ट किया इनको? हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हुए। तो नंबर 1 भी कौन रहा है? हरियाणा। होस्ट भी हरियाणा ने किए थे और नंबर 1 भी हरियाणा रहा है। हरियाणा ने टोटल 52 गोल्ड, 39 सिल्वर, 46 ब्रोंज हरियाणा। पहले पे हरियाणा, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटका। ये 3 स्टेट है जो नंबर 1, 2, 3। पहली बार महाराष्ट्र था, इस बार हरियाणा ने महाराष्ट्र को रिप्लेस कर दिया। डी द राइट आंसर। द टॉम्ब ऑफ शेरशाह आसुरी, टॉम्ब ऑफ शेरशाह आसुरी लोकेटेड एट विच प्लेस? किस प्लेस पे है? तो करेक्ट आंसर क्या है? सासाराम। और सवाल ये उठता है सासाराम कहाँ है? सासाराम है आपका बिहार में। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में है सासाराम। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव पॉलिसी रिगार्डिंग। तो किस रिगार्डिंग अप्रूव कर दिए? ड्रोन्स के रिगार्डिंग। राइट आंसर इज ड्रोन्स। और हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर यहाँ के क्या है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है यहाँ के? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के कौन है? गवर्नर है। आप इसको मेगा आपको सरप्राइज मिलेगा 18 जून को। बहुत सारे बच्चों का इससे फायदा होगा। देखते हैं क्या है। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस किस लेक पे कंडक्ट की गई? तो कौन सी लेक है? बहुत ही कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये करेक्ट आंसर है चिल्का लेक। और चिल्का लेक कहाँ है? ओडिशा में। यहाँ पे लेक से रिलेटेड कई क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ एशिया, तो आप क्या मार्क करेंगे? चिल्का। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, तो आप क्या करेंगे? वेम्बनाड लेक। कहाँ है वेम्बनाड लेक? केरला में। आपसे पूछा जाए सांबर लेक किस तरह की? साल्ट वाटर लेक है, साल्ट। और ये कहाँ की है? राजस्थान में। डल लेक श्रीनगर में है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, सांबर और इसमें कंफ्यूज मत, ये ब्रैकिश वाटर है, ये सॉल्ट वाटर है। Who among the following is designated as सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो इंडियन एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर किसको मानते हैं? कौन है सुप्रीम कमांडर? तो कौन होता है? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर। इनफैक्ट तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो या आपका नेवी हो। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी सुप्रीम कमांडर वर्ड आ जाए तो आपको प्रेसिडेंट उसको मार्क करना है। इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, सुप्रीम कमांडर जब भी वर्ड आ जाए तो कौन होंगे? कोई से भी सेना हो, तीनों में से, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट होंगे सुप्रीम कमांडर। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द रिवर ब्रह्मपुत्र? तो ब्रह्मपुत्र किस राज्य के थ्रू जाती है? तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आती है, तिब्बत से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से फिर आसाम में जाती है, आसाम से फॉलो होते हुए बांग्लादेश के थ्रू वो कहाँ चले जाते हैं? बे ऑफ बंगाल में। ये है इसका क्या नाम है आपका? ब्रह्मपुत्र का फ्लो। तो अरुणाचल प्रदेश है राइट आंसर। विच कंट्री पास वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन? देखो, ई वेस्ट बहुत बढ़ गया है। अब जो भी पार्ट्स बनाएगी कंपनी उसको रिपेयर भी करने पड़ेंगे। तो किसने पास किया है? रिपेयर का एक वो देना पड़ेगा ऑप्शन कि किस सेंटर पे आप रिपेयर करा सकते हैं अगर कोई पार्ट्स हैं। तो यूएसए ने इसको पास कर दिया है। करेक्ट आंसर है यूएसए। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द पोएम सरफरोशी की तमन्ना? अब हमारे दिल में देखना जोर कितना, जो ये पूरी पोएम है। तो ये आपको बतानी है किसने लिखी है। हु हैड रिटन द पोएम? कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। बर्निंग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, ऐसा नहीं कोई नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया। और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं आपका आरएमसी में। फाउंडेशन बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, गलती मत करिए। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है। ये हमारे मेगा सरप्राइज आपको 18 जून को मिलेगा। यूट्यूब पे कुछ कोर्सेज आएंगे हमारे जो बच्चों को बिल्कुल एकदम हेल्प करेंगे आरएमसी में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको समय से सारी वीडियो आपको अपडेशन मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। इस चैनल पे ये नंबर है हमारे ऑफिशियल, इन पर नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।